सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम त्रिचत्वारिंश सर्ग पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी वरदान देकर के अपने धाम में लौट गए और उनके जाने पर महाराजा भगीरथ ने 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के तप किया। भगवान पशुपति को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक उन्होंने पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर के तपस्या की। और 1 वर्ष के बाद सर्वलोक नमस्कृत, सारा लोक जिसको नमस्कार करता है, ऐसे उमापति पशुपति राजानम इदम अब्रवीत, ये शिव के विशेषण हैं। तो भगवान शिव जिनको सारा लोक प्रणाम करता है, उन्होंने इनको दर्शन दिए राजा भगीरथ को। पीछे के पाठ का कोई प्रश्न है आपका? कल पात्रता की और सामर्थ्य की बात चल रही थी, तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि पात्रता और सामर्थ्य कैसे, सामर्थ्य के बारे में तो थोड़ा समझ में आता है, पात्रता को बढ़ाना है तो उसके बारे में जानना चाह रही थी। सामर्थ्य ही पात्रता है, एक ही है। हाँ, जैसे सामर्थ्य बढ़ेगा शरीर का, इंद्रियों का, मन का, हृदय का, वाणी का, व्यवहार का, जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ती है वही अपने आप में पात्रता है। और सामर्थ्य का कम होना ही अपात्रता है। तो एक ही कहेंगे पात्रता को, सामर्थ्य को? हाँ, एक कह सकते हैं। और दूसरा था वो कि सहन शक्ति, कि भगवान की शक्तियों को सहन करना। तो जैसे कि स्थूल रूप से तो एक भूख और प्यास होगी सहन करना, और भगवान की शक्तियों का मतलब कि उसको भी नहीं जान पाई थी, तो उसको भी जानना चाहिए। तो वो तो जैसे जैसे आपको मिलती जाएंगी ना भगवान की शक्तियाँ, अभी जो आपके पास शक्तियाँ वो भी भगवान की ही शक्तियाँ हैं। तो अभी कौन कौन सी शक्तियाँ आपके पास? जैसे भूख लगी तो थोड़ा सहन कर लिया उसको, थोड़ा कर सकते हो ना सहन शक्ति, तो ये भी भगवान की ही है। और उससे भी ज्यादा मिल जाएगी तो फिर आप पहाड़ जैसे दुख को भी सहन कर सकते हो। आप तो भूख को तो सहन कर लेते हो, पर कोई डांट दे बड़ा तो थोड़ा ना, तुरंत आंखों में आंसू आ जाते हैं फिर। तो वो तो पता नहीं क्यों आते हैं, बट अंदर तो कुछ भी नहीं रहता, वो लगता है कि हमारी गलती थी तो इसीलिए आंसू निकल आते हैं। हाँ, तो वो मतलब सहनशीलता की थोड़ी कमी है। वो ठीक है, कभी कभी मतलब अंदर मन विचलित भी नहीं होता है तब भी आंसू आ जाते हैं, वो ठीक है। और कभी कभी तो आंसू नहीं आते पर मन बहुत जोर से विचलित हो जाता है, ऐसे भी होता है। तो आंसू आना कमजोरी नहीं है हमेशा, ठीक है। तो कभी कभी जो है आंसू प्रसन्नता के भी होते हैं, कृतज्ञता के भी होते हैं। किसी व्यक्ति को इतना आशीष मिल जाए बड़ों से तो उसको लगता है कि इतना तो मैं पात्र भी नहीं था, तो भी आंख में आंसू आ जाते हैं, तो वो आंसू कृतज्ञता के हैं।
कभी कोई अपना व्यक्ति वर्षों से बिछड़ा हुआ हो और एकदम से उसके दर्शन हो जाएं तो भी आंख में आंसू आ जाते हैं, तो वो प्रेम के आंसू होते हैं। कभी कोई ऐसा प्रसंग पढ़ते हैं हम किसी महापुरुष का, उन्होंने जो कष्ट सहे उसको जब पढ़ते हैं तो आंख से आंसू आ जाते हैं। तो आंसू कई प्रकार के होते हैं, तो हमेशा आंसू कमजोरी नहीं होते हैं, पर कमजोरी भी होते हैं कि व्यक्ति को कोई थोड़ा डांट दे तो अब वो उसको उल्टा तो बोल सकता नहीं है, वो रो रो के बेहाल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसकी सहन करने की शक्ति कम है, सह नहीं पा रहा उसको। तो सहने का मतलब है कि अंदर कोई भी हलचल ना हो, उसको कहेंगे सहन करना। तो उतनी भगवान के अंदर शक्ति है। कितने लोग, अब भगवान करुणालु है, दयालु है, और जब किसी के यहाँ कोई लॉस होता है, किसी का कोई स्वजन परिजन बिछुड़ जाता है, और वो कितना विलाप करते हैं और लगता है कि भगवान के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसे असर यदि होने लगे तो भगवान एक को भी मार ना सके, मृत्यु दंड दे ना सके एक को भी, और कम से कम जवान को तो मारे ही नहीं फिर, क्योंकि इतना रोने से वो तो द्रवित हो जाएगा। लेकिन कोई कितना भी रोए, भगवान पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो बोले भगवान फिर कठोर हैं क्या? इतना कठोर हृदय है क्या भगवान का? तो भगवान तो कोई ऐसे मनुष्य तो है नहीं, भगवान के अंदर अनंत करुणा, वो भी उसी की शक्ति है, और अनंत सहनशीलता। तो यही सहनशीलता है कि अपने भगवत्ता से एक नोक भी नीचे नहीं आते, वो बराबर बनाए रखते हैं। तो सहोसी सहोमयी देही का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति का अपना स्वरूप है, तो वो जैसे जैसे बढ़ती है सहन शक्ति, तो वो अपने स्वरूप से नीचे नहीं आता, कितना भी कष्ट हो। अब हम सुनते हैं श्री राम को वनवास हो गया, सीता माता को 14 वर्ष वनों की खाक छाननी पड़ी, और वो भी उस राजकुमारी को जिसने कभी फूल भी नहीं उठाया, फूल उठाना भी उसके लिए भारी था, जिसने कभी जमीन पे पैर नहीं रखा, जहाँ वो पैर रखती थी वहाँ फूल होते थे, कौलिन होते थे, और उसको वहाँ जाना पड़ गया कांटों में, और उसके बाद वो विचलित ना हो, इसको सहन शक्ति कहते हैं। श्री राम ऐसे राजमहलों में पले और फिर उनको जाना पड़ा, और फिर उनके मन में कोई ऐसा विचलन नहीं हुआ। तो कहना तो बड़ा सरल होता है, लेकिन उसको, उस स्थिति को सहना ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम छोटी सी स्थिति में भी ऊपर नीचे होते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र, ऐसे कितने सारे जो भी महापुरुष हैं, तो जब उनके जीवन में संघर्ष आया तो उन्होंने अपने चित्त की समता को खोया नहीं, इसको सहन शक्ति कहेंगे। तो उनके अंदर सहन शक्ति है इतनी। सहन शक्ति उसको नहीं कहते हैं कि मतलब मुंह से तो कुछ बोले नहीं और अंदर अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, तो या तो सामने रोने लगे या कमरे में जाके रोने लगे, तो बात एक ही है। तो आप सह नहीं पाए ना, फिर उसको आपका चित्त समता में नहीं रह पाया। पर ये मैंने पहले ही बता दिया कि रोना हमेशा इस चीज का भी प्रतीक नहीं होता है कि वो व्यक्ति सह नहीं पाया। आंसू कई प्रकार के होते हैं, पर अगर सहनशीलता की कमी से आंसू आते हैं तो वो फिर सामर्थ्य की कमी, शक्ति की कमी मानी जाएगी। ठीक है दीदी जी। दीदी ये बताइए, इसमें लिखा है कोई ने 30,000 साल वर्ष तपस्या की, इसने 11,000 साल तपस्या की, तो ये क्लियर है? हजार अर्थ क्यों ले रहे हो आप? वर्ष अर्थ लो ना, उसका संवत्सर कहा है, हजार शब्द तो कहा ही नहीं। इसमें लिखा है हिंदी में? जी दीदी। हिंदी तो आज के उससे किसी ने ट्रांसलेशन किया है। संवत्सर के दोनों अर्थ होते हैं ना, जी हजार अर्थ भी होता है और वर्ष अर्थ भी होता है, तो यहाँ वर्ष अर्थ है। जी मैंने बताया था पढ़ाते समय भी। ओम दीदी जी दीदी, आप भी बोले कि कृतज्ञता, इसको दया भी बोल सकते हैं? नहीं, दया अलग शक्ति का नाम है। दया, कृतज्ञता तो जिसने हमारे ऊपर कोई उपकार किया उसके प्रति एक जो एहसान मंद होते हैं हम, विनम्रता का भाव होता है, उसके किए हुए उपकार को हम मानते हैं, वो तो कृतज्ञता होती है। तो वो उसी के ऊपर होगी जिसने हमारा भला किया है।
लेकिन दया किसी पे भी हो सकती है। हमारे मन में दया का भाव आना, हम उस पे उपकार करना चाहते हैं जिसने हमारा कोई उपकार नहीं किया, उसको दया बोलते हैं, ठीक है। और कृतज्ञता उसको बोलते हैं जिसने पहले हमारा उपकार किया और हम अब उसके उपकार को मान रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम उस पे कोई उपकार कर रहे हैं, हमारे मन में उसके प्रति कृतज्ञता है, उसके किए हुए के उपकार को हम मान रहे हैं कि आपने बड़ी हमारे ऊपर कृपा की, अनुग्रह किया, एहसान किया। तो सबसे बड़ी कृतज्ञता तो भगवान के प्रति होनी चाहिए। भगवान ने क्या किया हमारे लिए? सब चीज क्या क्या किया? जो भी किया भगवान ने किया। जन्म माता पिता ने दिया, पाला पोसा माता पिता ने, तो भगवान ने क्या किया हमारे लिए? प्राण प्राण दिया। प्राण दिया। प्राण तो प्रकृति से मिल रहा है सबको ही। सोच के बताओ आपको क्या क्या मिला, भगवान जी ने क्या क्या दिया? बताया तो सबसे बड़ा चीज तो प्राण है ना, प्राण दिया। ठीक, एक चीज प्राण दिया, और भी कुछ दिया? इस संसार दिया, हम्म? पूरा संसार दिया, माने जो भी। पतंजलि योग पीठ भगवान जी ने दिया आपको जी, या स्वामी जी ने दिया? भगवान दिए स्वामी जी के थ्रू। ठीक, आपके लिए होमवर्क है आज सोचना कि भगवान जी ने क्या क्या दिया है मुझे, ठीक है। और लिस्ट बना के लाना कल, क्या क्या दिया वो सोचो पहले, फिर उसकी लिस्ट बनाओ, फिर भगवान जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनको धन्यवाद देना कि आपने मेरे को ये चीजें दी। कोई हमें कोई चीज देता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद बोलते हैं। तो भगवान को धन्यवाद बोला कि नहीं कभी आज तक? बोला हूँ। बोले ना। तो पहले कल लिस्ट बना के लाओ, फिर उन सब के लिए धन्यवाद बोलना। जो कुछ देता है मैं पहले तो भगवान को धन्यवाद दे देता हूँ। नहीं तो पहले तो ये तो पता लगे कि देता क्या है, ये तो पता लगे पहले। अभी तो प्राण का पता लगा, तो प्राण के लिए धन्यवाद। भगवान ने प्राण दे दिए तो हमारे प्राण चल रहे हैं अभी। तो और क्या क्या दिया वो भी गिन के लाना कल, जी ठीक। दीदी जी, एक प्रश्न और है। हम्म। सामर्थ्य के कम होने के कारण आंसू आता है, तो उसको कैसे समझेंगे? आंसू आने से समझेंगे। और आंसू कई प्रकार के होते हैं, तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये असामर्थ्य वाले आंसू हैं या सामर्थ्य वाले हैं? सामर्थ्य से भी आंसू आते हैं और असामर्थ्य से भी आते हैं। सामर्थ्य से कैसे आते हैं? जब भक्ति की सामर्थ्य बढ़ जाती है, पवित्रता की सामर्थ्य बढ़ जाती है, ज्ञान की सामर्थ्य बढ़ जाती है, तब आंसू आते हैं। दोनों बार आंसू आते हैं। योग दर्शन में बताया है कि कोई आध्यात्मिक चर्चा सुनते समय किसी को रोमहर्ष होने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति की उन्नति हो रही है अध्यात्म में। और किसी को कोई फर्क ना पड़े, मोटा चमड़ा भैंस जैसा कोई प्रसंग चल रहा हो, तो जिसकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है वो कहेगा ये मनुष्य है कि मिट्टी है, पत्थर है, लोहा है, भैंस है, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। इतना सुंदर प्रसंग चल रहा है, ये वैसे ही बैठा है। और जो ऐसे ही बैठा है वो कहता है इनको क्या हो गया, पागल हैं क्या, ऐसे ही रोए जा रहे हैं। किसी को आंसू आ रहा है, कोई गर्दन हिला रहा है, इनको हो क्या गया? तो ये सारी चीजें चित्त की स्थिति के बारे में बताती हैं, ठीक है। जी, ओम। आप भी चिंतन किया करो, क्योंकि भगवान ने एक ही समान अवसर दे रखा है हम सबको, और ये लक्ष्य हम सबका है, सबके जीवन का। इसी के लिए आप यहाँ आए हैं। तो जितना इसके ऊपर आप चिंतन करेंगे उतने उतने प्रश्न निकल के आएंगे। चिंतन मतलब केवल माइंड की एक्सरसाइज नहीं करनी है। जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन के साथ जोड़ करके देखना है। आप ये समझो कि ये जो कहा जा रहा है ये मेरे लिए ही कहा जा रहा है। फिर अंदर से
जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, प्रश्न उत्तर उत्पन्न होते हैं, शंका उत्पन्न होती है। तो अब आगे चलते हैं। इन्होंने दो विशेषण दिए भगवान शिव के, उमापति ही। तो एक तो उमा नाम है शक्ति का, उपनिषदों में भी ये शब्द आया है। तो वहाँ पर बताया कि जो ये पंच महाभूत हैं, तो इनको एक बार थोड़ा घमंड हो गया था कि हमने ही ये सारा संसार बसा रखा है, यदि हम ना हों तो ये संसार एक दिन ना चले। और घमंड हमेशा अल्प शक्ति वाले को आता है। घमंड आना अपने आप में ही अल्प शक्ति की एक निशानी है। पूरे व्यक्ति को कभी घमंड आ नहीं सकता है, अधूरे व्यक्ति को ही घमंड आता है हमेशा। तो कभी हमारे मन में घमंड आता ही है क्योंकि हम अधूरे हैं। तो तुरंत व्यक्ति को पकड़ में आना चाहिए कि ये मेरा अधूरापन है। जो पूरा होगा, पूर्ण होगा, वो शुभ अशुभ दोनों को छोड़ देगा एक साइड में। ना उसको अपने किसी अनुकूल परिस्थिति से घमंड होगा, ना कभी प्रतिकूल परिस्थिति से उसको अवसाद होगा। उसको नहीं होगा, पूर्ण को, अपूर्ण को होगा। छलकता कौन सा घड़ा है, भरा हुआ कि आधा? जो आधा घड़ा होता है तो वो छलकता है, जब पूरा भरा है तो वो शांति से जाता है। तो पांचों भूतों को घमंड हो गया एक बार। तो भगवान जी ने देखा भी ये तो गलत बात है, ये ऐसे घमंड होना, क्योंकि ये तो मेरी आज्ञा से, मेरी शक्ति से अपना काम कर रहे हैं और इनको घमंड हो गया। तो एक यक्ष का रूप धारण किया और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो सबसे पहले अग्नि से भेंट हुई। उन्होंने कहा, आप जानते नहीं, मैं जात वेदा जमद अग्नि सब कुछ मैं 1 मिनट में भस्म कर सकता हूं, ऐसा हूं मैं। ये सारा संसार जो बसा हुआ है, यदि मैं इसको जलाना चाहूं तो कुछ घंटों में सारे संसार को भस्म कर सकता हूं, इतनी सामर्थ्य है मेरे अंदर। तो मुझे तो सारी दुनिया जानती है, आप नहीं जानते हो? बोले नहीं। तो बोले ठीक है, ये तिनका रख दिया, एक बार जरा इसको जला के दिखाओ, सामर्थ्य है तो दिखाओ। तिनका रखा, उसने पूरा जोर लगा दिया, जला नहीं तिनका। तो उसने सोचा कि भाई ये तो बड़ी बेइज्जती होगी, तो चले गए वापस, दौड़ के चले गए। यक्ष ढूंढता रह गया। फिर वायु से पूछा, आप कौन हैं और आपकी क्या शक्ति है? बोले मैं वायु हूं और मैं सारे संसार को उड़ा सकता हूं 1 मिनट में। तो फिर वही तिनका रख दिया, बोले इसको उड़ा के दिखाओ। उसने पूरी सामर्थ्य लगाई, तिनका हिला तक नहीं। ऐसे ही जल आया, आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं? ऐसे पांचों भूत आए और उन्होंने अपनी अपनी जो उनकी सामर्थ्य है वो सब दिखाई उन्होंने, और वो उसको हिला भी नहीं पाए उस तिनके को। तो उन सब ने सोचा कि भाई ये यक्ष कौन है, ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। तो वो ब्रह्मा के पास गए, जिसने सृष्टि की, आपने हमें रचा, हमें बनाया, तो आपने तो कहा था कि आप बड़े सर्वशक्तिमान हैं, और ये कौन है ये यक्ष जो हमारे से पूछ रहा है, और इसकी इतनी शक्ति कहाँ से आई कि ये हम इसके एक तिनके को भी नहीं उड़ा सकते हैं, एक तिनके को नहीं गला सकते हैं, नहीं बहा सकते हैं, नहीं जला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, मुझे भी नहीं पता कौन है ये यक्ष। तो जब वो वापस आए तो वहाँ एक सुंदर महिला खड़ी हुई थी, उसका नाम है उमा। उससे पूछा कि आप देवी, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं उमा हूं। और जैसे ही वो उसके सामने आए तो वो अपनी सारी शक्ति को खो बैठे। तो तब उस समय ब्रह्मा जी ने बताया कि ये उमा कोई नहीं है, ये ही वो शक्ति है जिस शक्ति से आप सबके अंदर शक्ति आती है। इस उमा की शक्ति से ही अग्नि जला सकता है, इसी की शक्ति से वायु उड़ा सकता है, इसी की शक्ति से जल बहा सकता है, सारी शक्ति उसी की ही है। तो यहाँ पर कहा उमापति ही, उमापति मतलब शक्तियों का स्वामी। उमापति पशुपति, पशु मतलब दृष्टा। पशु किसको कहते हैं?
दृष्टा। पशु मतलब, पशु का मतलब होता है दृष्टा, जो देखता है। पश्यति इति पशु, जो देखता है उसको पशु कहते हैं। तो ईश्वर सारे जगत को देखता है, हमें अंदर से भी देख रहा है, वो बाहर से भी देख रहा है। तो इसलिए भगवान को पशुपति कहा, देखने वाला, दृष्टा। और पशु का मतलब पार्श्विक वृत्तियां भी होती हैं, पर लेकिन यहाँ पर वो अर्थ नहीं है। तो उमापति पशुपति ही राजानम इदम अब्रवीत। भगवान शिव प्रकट हुए और राजा भगीरथ से इस प्रकार कहने लगे। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोक नमस्कृत उमापति पशुपति राजानमिदम अब्रवीत। प्रेतस्तेहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियं शिरसा धारयिष्यामि शैलराजसुतामहम्। ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा सातिं महद्रूपं कृत्वा वेगं च दुस्सहम्। आकाशादपतत्राम शिवे शिवशिरस्युत अचिन्तयच्च सा देवी गंगा परमदर्धुरा। विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा गृह्य शङ्करं तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धस्तो भगवान् हरः। तिरोभावयितुं बुद्धिं चक्रे त्रिनयनस्तदा सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि। हिमवत्प्रतिमे रामा जटामण्डलगह्वरे सा कथञ्चिन्महीं गन्तुं नाशक्रोध यत्नमास्थिता। नैव सा निर्गमं देभे जटामण्डलम् अन्ततः तत्रैव भ्रमद्देवी संवत्सरगणान् बहून्। तो शिव प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, भगीरथ से कहा, प्रीतस्ते अहम नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रीतस्ते अहम करिष्यामि तव प्रियम, और जो आपको प्रिय है वो अब मैं आपके लिए करूँगा। तो ये है मनुष्य की शक्ति, जिसको खुद भगवान ये कहे कि प्रीतस्ते मैं तेरे से प्रसन्न हूं और अब तू आदेश दे और मैं करूंगा। पहले तो भगवान से मनुष्य प्रार्थना करता है कि आप मेरे लिए ऐसा कर दो ना, मेरे लिए ऐसा कर दो ना, लेकिन उनके लिए हमेशा वैसा होता नहीं है। मांगने वाले को भीख भी मिलती नहीं है ना, या मिलता है तो कितनी मिलती है भीख, 100, 200, 500 रुपए शाम तक। और वो ही लोग जो एक भिखारी को कहीं 1-2 रुपया देते हैं या कुछ चिल्लर दे देते हैं, वो ही लोग किसी योगी के चरणों में जाकर के लाखों रुपए खुद चढ़ाते हैं और सिर भी झुकाते हैं। दोनों इंसानों में ऐसा क्या अंतर है? एक को मांगने पर भी बेचारे को 1-2 रुपए मिलता है, दूसरे को बिना मांगे भी लाखों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं। ऐसा क्या अंतर? दोनों ही तो मनुष्य हैं, क्योंकि एक ने अपने आप को पात्र बनाया है, दूसरे ने अभी पात्र नहीं बनाया है। तो ये मनुष्य की शक्ति इतनी महान है कि खुद भगवान उसको कह सकता है कि प्रीतस्ते अहम, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना करें, ये मनुष्य की महानता नहीं है, ये तो भिखमंगापन है। मनुष्य का मनुष्यत्व ये है कि वो इतना तप करे, इतना पुरुषार्थ करे कि खुद भगवान आकर के उससे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तुझे क्या चाहिए, मैं क्या तेरा प्रिय कर सकता हूँ, मैं क्या तेरे लिए अच्छा कर सकता हूँ, क्या तेरा मंगल कर सकता हूँ। तो जो भगवान को भी झुका सके वो मनुष्यत्व की पराकाष्ठा है, ये मनुष्यत्व की शक्ति। और उसमें पुरुष शरीर में भी तपस्वियों ने उसको झुकाया और मातृ शरीर में भी झुकाया। ऐसी महिलाएं हुई हमारे देश में, सती सावित्री जैसी, सीता माता जैसी, कि उन्होंने भगवान को भी झुका दिया अपनी तपस्या से। तो यहाँ पर भगीरथ भी एक ऐसे ही नर श्रेष्ठ हुए हमारे,
कि उन्होंने उनके सामने आकर के भगवान शिव भी कहते हैं प्रीतस्ते अहम करिष्यामि तव प्रियम, आप मुझे बताओ कि मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूँ, जो आप कहेंगे वो मैं आपका प्रिय करूँगा। शिरसा धारयिष्यामि शैलराज सुताम अहम, शैलराज सुताम अहम शिरसा धारयिष्यामि। उन्होंने कहा कि मेरा प्रिय तो यही है कि आप गंगा मैया को धारण करो, वो स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर गिरेगी, पृथ्वी उसको सह नहीं पाएगी, तो आप उसको धारण कर लो। तो शैलराज सुताम, शैलराज की सुता जो गंगा मैया है, उसको भगवान शिव ने कहा अहम शिरसा धारयिष्यामि, मैं उसको अपने सिर पर धारण करता हूँ। सिर पर धारण करने का मतलब होता है सम्मान पूर्वक स्वीकार करना। जैसे हमें हमारे गुरु आदेश देते हैं तो हम क्या कहते हैं, आपका आदेश सर माथे। सर माथे का मतलब श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना, सम्मान पूर्वक स्वीकार करना जो आपने कहा है। तो इसलिए इन्होंने भी भगीरथ का जो प्रिय था, तो इन्होंने कहा कि मैं गंगा को सिर पे धारण करता हूँ, माने सम्मान पूर्वक मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूँगा। ततो हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता, और जब भगवान शिव तैयार हो गए, तत इसके बाद ज्येष्ठा हेमवती, हेमवती माने हिम की पुत्री, हिमवान की पुत्री, अर्थात हिमालय की ज्येष्ठा पुत्री, बड़ी पुत्री हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता, सारा लोक जिसको नमस्कार करता है। नमस्कार किसको करते हैं लोग, जो सुख देते हैं, जिनका जीवन महान होता है। तो क्योंकि गंगा मैया सारे लोक को सुख देती है, इसलिए सर्वलोक नमस्कृता, सारे लोक के द्वारा वो नमन करने योग्य बन गई है। ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा सातिम अहम महद्रूपम कृत्वा वेगम च दुस्सहम। तो उसने तदा तब स अति महद रूपम कृत्वा, तदा सा तब उस गंगा मैया ने अति महद रूपम कृत्वा, अपना बहुत विशाल रूप धारण करके, और वेगम च अति महद रूपम अति महत वेगम च कृत्वा, बहुत उसका विराट रूप भी और उसका वेग भी महत है, रूप भी महत है। दुस्सहम, जिसको सहन करना बड़ा कठिन है, दुस्सह, कठिनता से ही जिसको सहन किया जा सकता है, और शिव ही कर सकते हैं, दूसरे उसको सहन भी नहीं कर सकते हैं। आकाशात अपतत राम, हे राम, तो वो आकाश से अपतत, नीचे उतरी, गिरी। शिवे शिव शिरस्युत, शिवे शिव के सिर के ऊपर, शिवे शिव शिरः, शिव शिरस्युत, उसके मस्तक के ऊपर, भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी, उनके सिर के ऊपर गिरी।